नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 50 बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। इतिहास रचना है तो कम से कम आपको 50 में से 30 सही करने हैं। 30 साल से बार बार आ रहे हैं, 30 साल से सोचिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 30 प्रश्न सही करो। ठीक है, आपने लूसेंट कोई भी बुक पढ़ी होगी ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिले होंगे और कोई भी एग्जाम दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन किस देश का था, आपको ये बताना है। तो भारत आने वाला जो सबसे पहला यूरोपियन था, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली था। आप सभी को पता है कौन आया था? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताओ जल्दी से, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बोला था कि भैया आप कलकत्ता से हम दिल्ली राजधानी बना देंगे, ये घोषणा कर दी थी। लंबे समय तक शासन निम्न में से किसने किया? तो सबसे लंबे समय तक किसका शासन रहा था? मुगल के नाम लिखे हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसमें से आपका अकबर जो था उसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। ऑप्शन नंबर अकबर ए सही आंसर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1919 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो था रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बंग भंग का के समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल। तो बंग भंग के समय जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत आने वाला ये हो गया क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थक जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा। वह चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता था, तो गंगईकोंड कहा जाता था आपका राजेंद्र चोल को। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगईकोट के लिए। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सबसे पहला यूरोपियन जो था पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत से व्यापार चालू किया था। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? तो महेश्वर जो है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी अहिल्याबाई होलकर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था मैसूर महल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा मैसूर महल। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी विख्यात थे। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो जो गुज्जर लोग थे वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी गुज्जर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका जैद अविस्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चीनी यात्री फायांग किसके समय में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे? जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनाली रामा किसके दरबारी थे? सब टीवी पे एक शो भी आता है तेनाली रामा, आपने देखा होगा, यदि देखा होगा तो आपको आंसर भी पता होगा। कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएगा तेलानी रामा के लिए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस में भूख हड़ताल किया था? कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन था? तो अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद आंदोलन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो पंजाब में हुए कूका विद्रोह से
बाबा राम सिंह जी जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बाबा राम सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो सबसे कम समय तक चला था आपका चुआर विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए चुआर विद्रोह सबसे कम समय तक चला था। किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? तो यह मान ली गई थी लखनऊ समझौते में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ समझौते में यह मांग मान ली गई थी। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है आपका 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? किसने लिखा है जनगण मन अधिनायक जय हे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जनगण मन अधिनायक जय हे किसने लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष रचनात्मक परिवर्तन किया? तो रचनात्मक परिवर्तन हुआ था 1920 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कहा जाता है कालिदास जी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास जी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किससे अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। यह कथन किसका है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत अच्छी बात है कि भैया कौन जिएगा यदि इंडिया ही मर गया, हमारा देश ही नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो ईस्ट तिमोर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीती थी, इनकी कॉलोनी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कमला खुदवाना बंद करवा दिया था? तो कमला खुदवाना बंद करा दिया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर यहां पर औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ईश्वर सभी जो है श्वासों का वास है, यह कथन किसका था? तो यह कथन कहा था आपका ऑप्शन नंबर कबीर ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वो किया था मालवा में। ऑप्शन नंबर बी मालवा सही आंसर है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? तो मालविका अग्निमित्रम लिखा है कालिदास जी ने। यहां पर कालिदास जी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी अकबर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर बी अकबर सही आंसर है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो था वो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध हुआ था। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को जो है संघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बौद्ध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है यह कथन था आपका अरविंद घोष जी का। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे अली बंधु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले निर्वाचन का अधिकार जो किया था मिला था उनको 1909 ईस्वी में मिला था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा।
कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन जो है राम सिंह ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी राम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वंशाक्रम को सजाइए, मतलब सही कौन सा है? तो इनमें से सबसे पहले मौर्य, सुंग, कुषाण और गुप्त। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मौर्य, सुंग, कुषाण और गुप्त। पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो जो पंचमार्क सिक्का है ये मौर्य साम्राज्य में चलता था, मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था डॉक्टर सीवी रमन जी को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर ने पहले देख लेते किस किसका निर्माण कराया था। हुमायूं का मकबरा कराया था, बुलंद दरवाजा कराया था, जोधाबाई महल का भी कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, वो कौन थे? तो एक अमेरिकी प्रकाशन था लुईस फिशर, ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का उन्मूलन संबंधित थे, विधवा पुनर्विवाह संबंधित थे, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन जो है संबंधित थे। संस्कृत शिक्षा के जो है संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय जी, इसमें कोई विशेष योगदान नहीं उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों का प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती है। यह आदेश किसने पारित किया था? तो यह आदेश पारित किया था फर्रुख सियर ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये राज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने यहां पर आपके कुछ आंदोलन लिखे हुए हैं, आपको उन आंदोलन के सन बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहला है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यदि आप इतिहास पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यह भी एग्जाम में पूछते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन चारों के सन मुझे बताइए कौन कौन सा कब कब हुआ था। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही बता पाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज वीडियो को दोस्तों को भेज देना, इसका आंसर देके और शेयर कर देना, इतना बस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।